आज है 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में प्रदूषण पर बड़ा एक्शन प्लान, सरकार सख्त मोड में। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 लागू कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि धूल वाहनों के धुएं, कंस्ट्रक्शन और कचरे समेत 11 प्रमुख स्रोतों पर निगरानी की जाएगी। नो पीओसी नो फ्यूल नियम पहले की तरह जारी रहेगा। वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन के तहत ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया। साथ ही नई तकनीकों और इनोवेशन प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रदूषण कम करने के ट्रायल भी जल्द शुरू किए जाएंगे। पश्चिमी विक्षोभ से बदला दिल्ली का मौसम, आंधी बारिश और ठंडी हवाओं का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली का मौसम अचानक बदल गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक धूल भरी आंधी, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। बादलों की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और आने वाले दिनों में पारा और भी नीचे जा सकता है। रविवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं तेज हवाओं और बारिश के कारण राजधानी की वायु गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, 1 नवंबर से पुरानी गाड़ियों की एंट्री बैन। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेखा सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने फैसला लिया कि 1 नवंबर से राजधानी में केवल BS6 सीएनजी और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा। पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे खासकर सर्दियों में प्रदूषण स्तर कम करने में मदद होगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने और धूल नियंत्रण के उपायों पर सरकार काम करेगी। दिल्ली की झुग्गियों में अब मॉल और चार्जिंग स्टेशन, नई नीति का बड़ा प्लान। दिल्ली में स्लम पुनर्वास को लेकर सरकार नई नीति लाने जा रही है, जिससे झुग्गी क्षेत्रों का पूरा कायाकल्प करने की तैयारी है। प्रस्ताव के तहत इन इलाकों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग एरिया और ई-रिक्शा पार्किंग, चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही स्कूल और जन सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे। पात्रता अवधि 2015 से बढ़ाकर 2025 करने की योजना है, जिससे अधिक लोगों को पक्के घर मिल सके। दिल्ली में करीब 750 स्लम क्लस्टर हैं, जिसके पुनर्वास पर अंतिम चरण में काम चल रहा है। दिल्ली में बाढ़ रोकने के लिए जापान मॉडल लागू करने की तैयारी। दिल्ली को यमुना की बाढ़ से बचाने के लिए सरकार अब जापान मॉडल पर काम करने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत बाढ़ के दौरान नदी के अतिरिक्त पानी को डाइवर्ट कर अलग अलग स्थानों पर स्टोर किया जाएगा। भाटी माइंस के 15 बड़े गड्ढों को चिन्हित किया गया है, जहां करीब 5200 MLD पानी जमा किया जा सकेगा। इसके अलावा फ्लड प्लेन क्षेत्र में 6 अन्य लोकेशन भी तय की गई। 2023 की बाढ़ के बाद बनाई गई इस योजना का उद्देश्य राजधानी को भविष्य में जल भराव और नुकसान से सुरक्षित करना है। अब मनचाहा स्कूल ना चुन पाएंगे अभिभावक, हाईकोर्ट का अहम फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ही कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा कि शिक्षा का अधिकार बच्चों को पढ़ाई का हक देता है, लेकिन किसी खास या पसंदीदा स्कूल में एडमिशन की गारंटी नहीं देता। ये टिप्पणी उस याचिका पर आई जिसमें एक अभिभावक ने EWS कोटे में विशेष निजी स्कूल की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि एक बार तय प्रक्रिया के तहत स्कूल आवंटित हो जाए तो उसे ठुकराकर दूसरा स्कूल मांगना सही नहीं। RTE का उद्देश्य समान अवसर देना है, न कि पसंद का विकल्प चुनना। दिल्ली में बिजली कनेक्शन हुआ आसान, अब ना निरीक्षण ना एडवांस पेमेंट। दिल्ली में अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। DERC के नए आदेश के तहत अब साइट इंस्पेक्शन की अनिवार्यता खत्म कर दी गई और उपभोक्ताओं को कनेक्शन से पहले कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं करना होगा। अब केवल जरूरी दस्तावेज और शपथ पत्र के आधार पर कनेक्शन जारी किया जाएगा। कनेक्शन के बाद पहला बिल आने पर ही सभी शुल्क जोड़े जाएंगे। इस फैसले से प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन शुरू। दिल्ली के आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हो गई। NCRTC के अनुसार यहां एक साथ 10 इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है और 4 व्हीलर सिर्फ 30 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाएगी। स्टेशन पर 480 किलोवाट क्षमता की हाई वोल्टेज चार्जिंग यूनिट्स लगाई गई हैं। साथ ही भारी कमर्शियल वाहनों के लिए अलग से पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। EV ड्राइवर इलेक्ट्रीफाई मोबाइल ऐप के जरिए स्लॉट बुकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल पेमेंट की सुविधा का लाभ उठा सकेंगी।
राघव चड्ढा का विरोधियों पर पलटवार, बोले साजिशों से नहीं डरूंगा। आम आदमी पार्टी के भीतर जारी सियासी विवादों के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विरोधियों पर तीखा पलटवार किया। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को सोची समझी साजिश और स्क्रिप्टेड कैंपेन करार दिया। वॉकआउट और संसदीय गतिविधियों से जुड़े आरोपों को उन्होंने पूरी तरह से गलत बताते हुए सबूत सार्वजनिक करने की चुनौती दी। चड्ढा ने कहा कि वो संसद में हंगामा करने नहीं बल्कि जनता के मुद्दे उठाने जाते हैं। संदेश के अंत में उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा, घायल हूं इसलिए घातक हूं। एलपीजी पर सख्ती बढ़ी, अफवाहों पर सरकार का एक्शन और नया नियम लागू। एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने साफ किया कि देश में गैस की कोई कमी नहीं और जमाखोरी करने वालों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हजारों स्थानों पर जांच के साथ कई गैस एजेंसीज को नोटिस और सस्पेंड भी किया गया। वहीं दिल्ली में नया नियम लागू करते हुए कहा गया कि जिन इलाकों में पीएनजी नेटवर्क उपलब्ध है वहां व्यावसायिक उपभोक्ताओं को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर तभी मिलेगा जब वे पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर चुके हों। महावीर जयंती शोभा यात्रा, दिल्ली के कई रास्ते होंगे जाम। दिल्ली के करोल बाग इलाके में रविवार को महावीर जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके चलते कई मार्गों पर यातायात प्रभावित होगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलने वाली इस यात्रा में करीब 500 श्रद्धालु, 12 झांकियां और 2 रथ शामिल होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने न्यू रोहतक रोड, छप्परवाला चौक, रामजस रोड, ईस्ट पार्क रोड और डीबीजी रोड पर जाम की आशंका जताई है। लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई। दिल्ली की धरोहरों पर बिल्डर्स का कब्जा, 14 ऐतिहासिक स्मारक खतरे में। दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरें अब अतिक्रमण के गंभीर खतरे में हैं। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी के 14 संरक्षित स्मारकों के आसपास अवैध निर्माण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जबकि 100 मीटर के दायरे में निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तुगलकाबाद किला, कोटला फिरोज शाह और हौस खास जैसे प्रमुख स्थल भी इससे अछूते नहीं। आरोप है कि कोरोना काल में भी मिलीभगत से निर्माण होते रहे हैं। दिल्ली में ड्रोन नीति को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी। दिल्ली सरकार ड्रोन नीति को प्रभावी बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। अधिकारियों के बीच ड्रोन रिसर्च क्लस्टर तैयार करने, खास फ्लाइट टेस्टिंग सिस्टम विकसित करने और ट्रैफिक मैनेजमेंट में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ाने पर चर्चा जारी है। ड्रोन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। नीति फ्रेमवर्क तैयार करने में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया को शामिल करने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के अनुसार सुरक्षित और रेगुलेटेड ड्रोन ऑपरेशन के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। भारतीय इनोवेशन का ग्लोबल एंट्री, आईआईटी दिल्ली ने मांगे विदेशी प्रस्ताव। आईआईटी दिल्ली ने अपनी विकसित तकनीकों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए बड़ी पहल की है। संस्थान ने विदेशी पेटेंट फाइलिंग और अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंसिंग के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है। इसका उद्देश्य भारतीय नवाचारों को वैश्विक पहचान दिलाना और उन्हें व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ाना है। इस कदम से न सिर्फ भारतीय टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, बल्कि देश को तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर तेज, लेकिन टोल हुआ 2.5 गुना महंगा। दिल्ली एनसीआर से उत्तराखंड जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने से पहले ही टोल टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। सहारनपुर के चमारी खेड़ा टोल प्लाजा पर नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गई। अब कार चालकों को 35 रुपए की जगह 85 रुपए और बस ट्रक चालकों को 115 की बजाय 300 रुपए तक टोल देना होगा। 212 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2.5 घंटे में पूर्ण होगा। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भर्ती, 116 पदों पर आवेदन शुरू। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने आईपीएचएल भर्ती 2026 के तहत 116 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद संविदा आधार पर भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 17 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई, जबकि सैलरी 30,000 से लेकर 85,000 प्रति माह तक मिलेगी। योग्य उम्मीदवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। रेल सुरक्षा में बड़ा कदम, ट्रेन में लगेगा हाईटेक हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर। रेल यात्रियों के लिए सुरक्षा मजबूत करने के लिए उत्तर रेलवे अब आधुनिक तकनीक अपनाने जा रहा है। दिल्ली के विभिन्न रेल मार्गों पर हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर यानी HABD लगाए जाएंगे, जो चलती ट्रेन के पहियों के तापमान की लगातार निगरानी करेंगे। एक्सेल में असामान्य गर्मी बढ़ते ही सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करेगा, जिससे संभावित हादसों को समय रहते रोका जा सके। करीब 2.71 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत 17 डिटेक्टर लगाई जाएंगी।
अवैध निर्माण पर कोर्ट सख्त, एमसीडी का मेगा सफाई अभियान भी तेज। दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए एमसीडी अधिकारियों को तलब किया। न्यायिक आदेश के बावजूद 5 मंजिला इमारत बनने पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और निर्माण गतिविधियां तुरंत रोकने के निर्देश दिए। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए एमसीडी ने आधी रात मेगा अभियान चलाकर रेलवे ट्रैक किनारे जमा सैकड़ों टन कचरा हटाया। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से सफाई व्यवस्था मजबूत होगी। दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, बैंक ऑफ बड़ौदा को 152 करोड़ जमा करने का आदेश। वित्तीय गड़बड़ी के एक बड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 152 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम 2 हफ्तों के भीतर कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया। मामला दिल्ली रिज क्षेत्र के पर्यावरण सुधार के लिए रखे गए पब्लिक फंड से करीब 70 करोड़ रुपए गायब होने से जुड़ा है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। अदालत ने बैंक की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जमा राशि लौटाना उसकी जिम्मेदारी है। साथ ही रिज मैनेजमेंट बोर्ड की आपात बैठक बुलाकर फंड के सही इस्तेमाल के निर्देश दिए। गैस संकट की चर्चा बीच दिल्ली में कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई तेज। दिल्ली में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। सिलेंडर की देरी से बढ़ती कीमतों से मजदूर वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई, जिससे कई छोटे कारोबार प्रभावित हुए और कुछ परिवार गांव लौटते दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन गैस संकट से इनकार कर रहा है। कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य और आपूर्ति विभाग ने कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी तेज कर दी और 22 जगह छापेमारी कर अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई। अब पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, गाजियाबाद से शुरू हुई मोबाइल वैन सेवा। गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने नागरिकों की सुविधा के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की। इस विशेष अभियान के तहत मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में पासपोर्ट मोबाइल वैन तैनात की जाएगी, जहां आवेदक दस्तावेज सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया आसानी से पूर्ण कर सकें। बढ़ती पासपोर्ट मांग और अपॉइंटमेंट में देरी को देखते हुए ये पहल शुरू की गई। अधिकारियों के अनुसार केवल सामान्य श्रेणी के आवेदक ही इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। नागरिकों से अपील की गई कि वे आधिकारिक वेबसाइट से पहले अपॉइंटमेंट बुक कर इस सुविधा का लाभ लें। दिल्ली में पुलिस ने दबोची 2 बांग्लादेशी महिलाएं, डिपोटेशन शुरू। उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। दोनों महिलाएं घरेलू सहायिका के रूप में अवैध रूप से रह रही थीं और भारत में कोई वैध दस्तावेज नहीं था। डीसीपी आकांक्षा यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच, दस्तावेज और डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण से ये खुलासा हुआ। उन्हें एफआरआरओ के समक्ष पेश कर डिपोटेशन प्रक्रिया शुरू की गई। रेल ट्रैक से कचरा हटाने के लिए आधी रात चला मेगा अभियान। दिल्ली में सफाई को लेकर एमसीडी ने एक बड़ा प्रयोग शुरू कर दिया है। पहली बार कूड़े की ढुलाई के लिए रेलवे वैगन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 2 चरणों में करीब 550 मीट्रिक टन कचरा हटाया जा चुका है। हाल ही में दया बस्ती इलाके में मध्यरात्रि अभियान चलाकर 300 टन कूड़ा रेलवे ट्रैक के किनारे से साफ किया गया। इस कचरे को वैगन के जरिए भलसवा लैंडफिल साइट तक पहुंचाया गया। अधिकारियों के मुताबिक इस पहल से ट्रैक साफ रखने में बड़ी मदद मिलेगी। एनसीईआरटी और आईआईटी रुड़की ने शहरी गतिशीलता में सहयोग के लिए किया एमओयू। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और आईआईटी रुड़की ने शहरी गतिशीलता में अनुसंधान, नवाचार, क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये साझेदारी नमो भारत आरआरटीएस परियोजना के अनुभवों को आईआईटी रुड़की की अकादमिक विशेषज्ञता से जोड़कर सतत और कुशल शहरी परिवहन समाधान विकसित करेगी। दोनों संस्थाएं संयुक्त शोध परियोजनाओं, कार्यशालाओं और नवाचार प्रदर्शन के माध्यम से व्यवहारिक तकनीकी समाधान तैयार करेगी, जिससे भविष्य में उच्च गति शहरी ट्रांजिट सिस्टम की दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। सस्ती दवाइयों की योजना पर सवाल, जन औषधि के नाम पर दूसरी दवाइयों की बिक्री। दिल्ली में पीएम जन औषधि केंद्रों पर नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। आरोप है कि सस्ती जन औषधि दवाइयों की जगह दूसरी कंपनीज की दवाइयां बेची जा रही हैं। समाजसेवी हरीश अग्रवाल ने इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। नियमों के मुताबिक जन औषधि केंद्रों पर केवल योजना की दवाई ही बेची जा सकती हैं, लेकिन कई केंद्रों पर पूरा स्टॉक तक नहीं रखा जा रहा। आरोप है कि योजना की आड़ में कुछ लोग निजी मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे गरीब मरीजों को नुकसान हो रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।